अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते तमाम दोस्तों को। कल हमने वादा किया था कि हम बात करेंगे कि क्या इंडिया चाइना बनने वाला है अगले कुछ सालों में। ये एक बड़ा दर्दनाक किस्म का सवाल है, क्योंकि इंडिया दूर दूर तक इंडिया में ऐसे मनाजिर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इंडियन ख्वाब देख रहे हैं। ख्वाब देखने से कोई मना नहीं कर सकता। खुदा करे कि लोग तरक्की करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया आगे जाए। और ख़ुसूसन मनमोहन सिंह का इंडिया तो आगे जा सकता था, मोदी का इंडिया आगे नहीं जा सकता। विद मोदिया इंडिया कैन नॉट गो फर्दर लाइक ऑन द ग्लोबल सिनेरियो। इनके बनाएगा इंडिया और मेक इन इंडिया फॉर global market, it is close to impossible because so many things are hassle on this achievement. Because global companies इंडिया आना चाह रही थी, कुछ आई भी, लाइक एप्पल आई है। एप्पल ने अपना कुछ हिस्सा इनको दिया है, अभी देखते हैं उसके क्या नताज निकलते हैं। उसके बाद आपके सामने ही है कि लाइक गूगल आया है। गूगल के बाद आप जानते हैं कि वॉलमार्ट आया, अमेज़ॉन आया और जनरल मोटर्स वगैरह आए, लेकिन उनको क्या मिला यहाँ? अब वाइंड अप कर रहे हैं, अपने बिजनेस को ऑलमोस्ट कर चुके हैं। उन्होंने प्लान कर लिया है कि इंडिया उनके लिए नहीं है। इस बुरी तरह से वो इंडिया से पिटे हैं। उसकी वजह हम सब जानते हैं। उसकी वजह यह है कि इंडिया की पॉलिसी है, मोदी साहब की पॉलिसी है कि नेशनल चैम्पियन से मुराद उनकी अडानी और अंबानी के अलावा और कोई नहीं है। अडानी अंबानी इनके बॉसेस हैं और ये उनको सर्व करेंगे या ग्लोबल कंपनीज को यहाँ आके पेनेट्रेट होने देंगे या बढ़ने देंगे, कभी ऐसा नहीं होगा। और अडानी अंबानी ने क्या करना है कि स्टेट की कुव्वत से, स्टेट की मोनोपोली से जो डिसीजन इनको ग्रेस में एलोकेट किए जाएंगे, वहाँ से पैसे बनाएंगे, ना कि अपनी काबिलियत से या अपने बहुत ज़्यादा इनपुट से। सवाल यह है कि क्या चाइना इनको इंटरनेशनल मार्केट में घुसने देगा? क्या इंडिया के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो चाइना से उसका शेयर, अपना शेयर ज़बरदस्ती ले ले, चाइना से छीन ले? या आने वाले दिनों में ऐसा क्या देख रहे हैं कि इनको चाइनीज़ मार्केट कमज़ोर होती दिखाई दे रही है? क्योंकि इनके अंदर तो इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो इंडियंस भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अनलेस के चाइना कोई ऐसी गलती करे या कुछ ऐसा इंटरनेशनल सिनेरियो में डेवलप हो कि इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाएं टू गेट इन, क्योंकि ये लाडले तो हैं यूरोप अमेरिका के, वो इनको चाहेंगे। अनलेस के इनके अंदर वो कैपेसिटी हो कि ये रिप्लेस कर सकें। कैपेसिटी में भी अगर इश्यूज़ होंगे थोड़े बहुत, तो वो इनको अकोमोडेट करेंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि ये उनको कितनी कैपेसिटी, कितनी डेप्थ अपने अंदर रखते हैं कि ये चाइना को आके इंटरनेशनल मार्केट में टक्कर देंगे, जिसका हम सब जानते हैं कि तकरीबन नामुमकिन है। क्योंकि इंडिया को सबसे पहले अपनी पॉलिसीज़ में शफल करना होगा, काफ़ी सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करानी होंगी। उनको इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि मैन्युफैक्चरर वहाँ वो माल तैयार ही नहीं कर सकते कि जो वापस इंडिया में ग्लोबल मार्केट में जाके एक तो compete करे चाइनीज़ को, compete इन ऑल सेंस, आई मीन प्राइस, उनकी क्वालिटी और उनकी फिनिश में वो चार्म होना चाहिए कि वो चाइना को रिप्लेस कर सकें। चाइना की हालत ये है, वो तो अब जापानीज़ को मार रहा है कि वो जापानीज़ जो शेयर था इंटरनेशनल मार्केट में, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, कंप्यूटराइज्ड और उसके साथ साथ हाई टेक में, उसके बाद वो अब ऑटोमोबाइल एक सेक्टर रहता था, वहाँ भी आ गया है। और आप सब जानते हैं कि इस वक्त चाइना की पोजीशन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में कहाँ है कि वो यूरोप और अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है। अब तक इस साल तकरीबन कोई 40
मिलियन के लगभग व्हीकल बेच चुका है, जबकि टेस्ला उससे कहीं पीछे है और जनरल मोटर का तो कहीं कोई शुमार ही नहीं है। अब ठीक है, इंडिया भी बना रहा है इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स व्हीकल्स, उसमें खुद को एक चाहता है कि एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब ये भी compete करेंगे चाइना को, तब चाइना कहाँ पहुँच चुका होगा जब चाइना इंडिया की वो स्टेज आएगी, तो नोबडी नोज़। कि सबसे बड़ा इसके अलावा जो मसला है कि जो दुनिया को इन्होंने गलत एक परसेप्शन दिया, गलत डेटा दिया कि इंडिया 140 करोड़ का मुल्क है और इसकी कंज्यूमर मार्केट जो है वो जो ग्लोबल ब्रांड्स की ख़रीदने की सलाहियत रखती है, इट इज़ मोर और लेस द कोई 70 करोड़ कोई 60 करोड़ या 75 करोड़ के लगभग है। जब प्रैक्टिकली ग्लोबल ब्रांड्स आए और उन्होंने असेसमेंट की 4-5 सालों में, तो नतीजा निकला कि कोई 7-8% से लेकर 15% वेरिएबल्स हैं कि मुख्तलिफ वर्टिकल्स में उनके सामने आई। देखिए, ग्लोबल मार्केट जो है वो $3 ट्रिलियन की है कंज्यूमर्स की, ठीक है, और इंडिया में तो एक्चुअल साइज़ जो है वो कोई $300-400 बिलियन के लगभग है कंज्यूमर मार्केट का। तो क्यों आएंगे, $3 ट्रिलियन पे फोकस होंगे या वो $300 बिलियन की इंडस्ट्री को टारगेट करेंगे। रिस्क ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया में इस वक्त अच्छा खासा है, लाइक ठीक है, रीजन के और ममालिक से बेहतर होगा, लेकिन अभी भी वहाँ राइज ऑफ टैरिफ बहुत ज़्यादा है और उस टैरिफ की वजह फिर वही लोग हैं, अपना अडानी और अंबानी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है क्योंकि चाइना की तरह स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है। इसके अलावा जो अभी भी इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चाइना से ही आती हैं, कुछ फिनिश गुड्स आती हैं और कुछ डिटेल्ड इक्विपमेंट्स आते हैं छोटे मोटे, जो ये उसके बगैर अपनी इंडस्ट्री को आगे चला ही नहीं सकते। तो लैंडिंग कॉस्ट अगेन उनकी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू चाइना, बहुत ज़्यादा है, वो तो खुद बनाते हैं। और आखिरी चीज़ एक और भी है कि इनके जो कंडीशंस हैं, उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं उनमें कंसिस्टेंसी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें लीड करती हैं कि इंडिया जो है, जहाँ बहुत सारे ग्लोबल ब्रांड्स ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि वो वापस पैकअप कर रहे हैं, तो फर्दर नहीं लगता कि इनके एक्चुअल साइज़ ऑफ कंज्यूमर मार्केट को देख के लोग यहाँ टिकेंगे, रहेंगे और अपनी लाइक इंडिया चाइना बनेगा। और ख़ुसूसन मोदी का इंडिया जब तक है, हमें नहीं लगता कि ये आगे जाएगा। हाँ, मोदी हमेशा बड़े बड़े सौदे करता रहेगा बाहर के मुल्कों के साथ, लाइक वेपन्स लेता रहेगा, राफेल लेता रहेगा, कमीशन खाता रहेगा, एरोनॉटिकल में इन्वेस्टमेंट करा देगा, स्पेस में, और इसके साथ साथ कुछ और रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ भी हैं, वर्टिकल्स हैं जिसमें इंडिया इन्वेस्टमेंट बाहर की करवाता रहेगा या बाहर का माल फिनिश प्रोडक्ट्स को ख़रीदता रहेगा, खुद कंज्यूमर मार्केट ही रहेगा। बनाना और बेचना ये ख्वाब बहुत बड़ा है, इसे देखने के लिए बड़ा दिमाग चाहिए, जो कि जो रिलीजियस फैनेटिक्स हैं, ये इनका दिमाग इस काबिल नहीं है कि ये मोदी साहब या इनके योगी महाराज या इनके साथ अमित शाह जैसे दिमाग कभी इनके साथ इंडिया चाइना को टक्कर नहीं दे सकता। ये तो इसके लिए तो आप शांत रहिए कि आप कुछ भी कर लें, सिवाय इसके कि इनका इनपुट ये होगा कि ये अपने पंडित बिठा दे और बड़े बड़े कोई इनके महाराज बिठा दे कि वो बैठ के प्रार्थना करें और दुआ करें कि चाइना की फैक्ट्रियों में कीड़े पड़ जाएं और फिर ना वो चाइना नाकाम हो जाए और फिर इंडिया को मौका मिले कि वो आगे आके यहाँ पे अपना काम दिखा सकें इंटरनेशनल मार्केट में, विच इज़ आई मीन वेरी इम्पॉर्टेंट कि ये कुछ कर सकें। दूसरी बात ये है कि
इंडिया के डेटा में प्रॉब्लम इसलिए है कि अभी जैसे हम रिसेंटली देखते हैं कि इंडिया ने गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इनका जो डिज़र्विंग पीपल है उनके लिए राशनिंग करते हैं। राशनिंग, कैन यू इमेजिन कितने परसेंट इंडियंस के लिए हो रही है, राशन कार्ड बन रहे हैं या उनको मतलब उनका गुजारा नहीं हो रहा और उनको खाने पीने तक की सुविधाएं, उनको सहूलतें मैसर नहीं हैं, और गवर्नमेंट 85.5% इंडियंस को राशन देगी खुद खरीद कर, क्योंकि वो खरीद नहीं सकते और उनको प्रॉब्लम हो रही है। अब बाकी कितना बचा? 14.5%। तो 85%, 86% तो आपके यहाँ वो लोग हैं जो अपने रोज़मर्रा का खाना नहीं खरीद सकते, अफोर्ड कर सकते। तो आप किस तरह की मार्केट है, आपको अंदाज़ा हो गया होगा। और एक और जो ख्वाब अमेरिका ने इंडिया को दिखाया, जो बाय किया इन्होंने कि जी आप आएँ और ग्लोबल मार्केट में आप ये कर देंगे और वो कर देंगे, हम आपको ब्रांड्स मुंतकिल कर रहे हैं, आप वहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगी, आप पूरी दुनिया के लिए बनाओगे। दरअसल ये इंडिया को प्रवोक करने के लिए है कि चाइना के साथ वो टक्कर करे। ठीक है, इट इज़ वेरी प्रोडक्टिव अगर वो इंडस्ट्री में या मैन्युफैक्चरिंग में, बिजनेस में चाइना की टक्कर लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ स्लोगन है। ये इंडिया और चाइना को आमने सामने खड़ा करना चाहते हैं, जैसे फेस ऑफ हो गया है इस वक्त बॉर्डर्स पे। इस तरह की प्रोवोकेशन चाहता है अमेरिका और यूरोप, ताकि तबाही बर्बादी हो और उनकी इंडस्ट्री चले। अमेरिका वो मुल्क है जो 70 सालों से सिर्फ और सिर्फ तोड़ फोड़ पे बिलीव करता है, जंगों पे बिलीव करता है। उसके 85+ बेसेस हैं, ठीक है, दुनिया भर में मिलिट्री बेसेस हैं, और चाइना का एक है जिबूती में, ठीक है। और उसके बाद आप देख लें किसका है, और इंडिया का भी शायद नहीं है बाहर कोई बेस, तो किसी और का क्या होगा, ठीक है। तो यहीं से अंदाज़ा लगाएं कि अमेरिका दुनिया भर में चाहता क्या है, तोड़ फोड़ और जंग। इसी से उसकी इंडस्ट्री चलती है, इसी से उसकी वेपनरी चलती है, वही उसका सबसे ज़्यादा आमदनी वाला ज़रिया है कि जिस वो वेपन बेचते, जंगें करवाता है, वेपन बेचता है। यही कुछ किया है उसने पिछले इराक़ में देख लें, अफ़गानिस्तान में देख लें, शाम में देख लें, लिबिया में देख लें, उन्होंने क्या किया है। उसके बाद उनका प्रोग्राम यही है कि इन्होंने अमेरिकन्स ने कितनी चालाकी से, अय्यारी से यूरोप को आगे कर दिया है रशिया के, ठीक है, नेटो को। अब बना खुद एक फ़ौजी भी वहाँ उतारने के लिए तैयार नहीं है। कुछ 200-300 बिलियन डॉलर की मुख्तलिफ इक्विपमेंट उनको दे देंगे, और उसके बाद नतीजा क्या निकलेगा? अगर रशिया आ गया मैदान में तो वो हाल क्या करेगा पूरे यूरोप में? तो ये तबाही के बाद फिर कहेगा कि जी रीबिल्डिंग यूरोप, और ये नारा मार के आएगा और उनकी बकिया इकोनॉमी को खा जाएगा। यही कुछ चाइना के सामने इंडिया को खड़ा करके और अमेरिका करना चाहता है। मुख्तलिफ इक्विपमेंट बेचेगा, उसको मुख्तलिफ चीज़ें बेचेगा, उनको डिफेंस का लालच देगा, उनके साथ जॉइंट एक्सरसाइज करके, और उनको ये एहसास दिलाएगा कि बस हम तेरे पीछे खड़े हैं, भिड़ जा, बनिए, राम भली करेगा। और बनिया, आपको पता है बनिया फ़िलहाल तो पिछले कई सालों से आँखें ही चुरा रहा है, ठीक है। वो पाकिस्तान को आँखें दिखा देते हैं, चाइना जिनके साथ लड़ना चाहिए उनको उनके वो वहाँ उनके दम ही नहीं है। तो ये है मोदी का इंडिया, और ये है शाइनिंग इंडिया, ये है बूमिंग इंडिया और इसका फ्यूचर। मुझे तो आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा। अगर आप दोस्तों को कुछ नज़र आ रहा है तो कमेंट करें, बताएं मुझे। थैंक यू वेरी मच।